सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हानि और लाभ के, हानि लाभ तथा बट्टा। हानि का होगा, लाभ का होगा और बट्टा। बट्टा का मतलब होगा डिस्काउंट, बट्टा का मतलब होगा डिस्काउंट। कोनो भी चीज की, कोनो भी वस्तु की, कोनो भी सामान की अगर ले जाता तो दुकानदार मन के का देला, डिस्काउंट देला। का देला, डिस्काउंट देला। तो वही कहना बट्टा। ठीक, सबसे पहले क्रय मूल्य जानेंगे। का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इके सीपी, कॉस्ट प्राइस के हैं। सीपी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य के क्या कहना है, सीपी या कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य हो लगा जैसे कोनो भी वस्तु के खरीदारी के, कोनो भी वस्तु के खरीद कर या खरीदारी कर का कहला क्रय मूल्य। जैसे किसी भी वस्तु का क्रेता द्वारा खरीदना, कोनो भी वस्तु के क्रेता द्वारा खरीदारी के। ठीक, जैसे पार्ले जी, पार्ले जी। ठीक, एक पैक पार्ले जी, एक पैक पार्ले जी का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, बराबर 100 रुपया। और एक पैक में पार्ले जी का कुल कितनी, मतलब कुल कितना पैकेट, पीस कितना है, पीस बराबर 24 पीस। कितना, 24 पीस। अब एक पीस के क्या रुपया पड़ा, एक पीस के क्या रुपया पड़ा, अब देखा 100 में 24 से भाग दे देंगे, 100 में 24 से भाग दे देंगे। 24 से कम 24, 24 गुना 48, 24 तिया 72, 24 चौक को 24 चौक को 96, 24 चौक को 96, बचल कितना, 4 रुपया, बचल 4 पॉइंट लग गए तो 40 हो गए। 24 से कम 24, 24 से कम 24। ठीक, अभी यहाँ बच जाए कितना, यानी कि 16 रुपया शेष, 16 बचे 25। ठीक है ना। मैक्सिमम कितना मानेंगे, 4 रुपया 10 पैसा एक पीस के खरीदारी, 4 रुपया 10 पैसा एक पीस के खरीदारी पार्ले जी के क्रेता द्वारा एक पीस पार्ले के खरीदारी कितना, 4 रुपया 10 पैसा के आसपास करी। ठीक, 10 पैसा, एक 4 रुपया 10 पैसा उनका क्रय मूल्य हो गई। ठीक, अब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर ये विक्रय मूल्य के एसपी सेलिंग प्राइस के, क्या कहना, सेलिंग प्राइस। अब एक पीस पार्ले 5 रुपया में, एक पीस पार्ले के रुपया में 5 रुपया, तो 24 पचे कितना हो जाए, 20, 24 पचे 24 में 5 से गुणा करिए। मैंने यहाँ लिख दिए एक पीस पार्ले, पहले विक्रय मूल्य के बारे में करिए। विक्रय मूल्य किसी भी वस्तु का विक्रेता द्वारा बेचे
गए बेचे गए रुपए में मूल्य 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 या रुपए, ठीक। दोनों ही वस्तु के विक्रेता द्वारा होकर बेचल गए मूल्य के विक्रय मूल्य कहना, ठीक। क्या कहना? विक्रय मूल्य कहना। जैसे एक पीस पार्ले का विक्रय मूल्य एसपी का हो जाए 5 रुपया, एसपी 5 रुपया, ठीक। एसपी का हो जाए 5 रुपया हो जाए। तब 24 पीस पार्ले के विक्रय मूल्य का हो जाए। 24 पीस पार्ले के विक्रय मूल्य का हो जाए। 24 पचे 120, 24 पचे 120। 24 पीस पार्ले का एसपी यानी कि सीपी एसपी सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना हो जाए? 120 रुपया। कितना हो जाए? 120 रुपया। एक बार आपसे मिल जाए, ठीक। जो ना समझ में आए फिर से हम बता दें, ठीक। सबसे पहले क्या पढ़े? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का होगा क्रेता द्वारा वस्तुओं की खरीदारी की गई। क्रेता द्वारा वस्तुओं की खरीदारी की गई, ओके। क्या कहना? क्रय मूल्य कहना, ठीक। विक्रय मूल्य का होगा विक्रेता द्वारा वस्तुओं के बेचे गए वस्तुओं का मूल्य, ओके। विक्रय मूल्य जौने मूल्य पे वस्तु के बेचल जाता ओके क्या कहा जा रहा? विक्रय मूल्य, ओके। क्या कहा जा रहा? विक्रय मूल्य। अब जैसे कि क्रेता द्वारा जो वस्तु बा पार्ले बिस्कुट जौन बा एक पैक में टोटल 24 पीस बा, 100 रुपया कर मतलब खरीदारी रेट है, ठीक। 100 रुपया का खरीदारी रेट है, ठीक। तो एक पीस के 4 रुपया 10 पैसा ओकर खरीदारी रेट पड़ल, क्रय मूल्य पड़ल। एक पीस के 4 रुपया 10 पैसा क्रय मूल्य, ठीक। अब विक्रेता द्वारा एक पीस पार्ले के 5 रुपया में बेचा था। कितना में? 5 रुपया में बेचा था। तो 24 पीस के विक्रय मूल्य हो गए 120 रुपया, ठीक। अब हम इनके हानि या लाभ ज्ञात करिए। क्या ज्ञात कीजिए? हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। मन में आइए लिखने ऊपर करने का। लाभ बराबर पहले लाभ बराबर का होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर का होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक। विक्रय मूल्य कितना हुआ पार्ले जी के? 120 रुपया। 24 पीस पार्ले कितना बिकल हुआ? 120 रुपया। कितना में? 120 रुपया में। और क्रय मूल्य पार्ले कितना हुआ? एक पैक के पार्ले क्रय मूल्य जोने तू खरीद ले वो कितना हुआ? 100 रुपया। कितना? 100 रुपया। लाभ की अंग्रेजी में प्रॉफिट का, लाभ की का प्रॉफिट का, ठीक। अब जब 120 में 100 माइनस हुई तो बची कितना? लाभ बराबर 20 रुपया। लाभ बराबर 20 रुपया। लाभ कितना हुई? 20 रुपया। अगर अब हानि ज्ञात करेगा, जैसे हम पार्ले खरीदने 4 रुपया मतलब 100 रुपया। पार्ले की एक पैक पार्ले कितना खरीदने? 100 रुपया में, ओके। बेचली कितना में? 80 रुपया में। अगर हानि बराबर, पहले हानि बराबर लिख लीजिए। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक। अब पार्ले बिस्किट के क्रय मूल्य कितना बा? 100 रुपया। कितना बा? 100 रुपया। यहाँ लिख दिए हानि बराबर 100 रुपया माइनस ओके बेचनी कितना में? 80 रुपया में। कितना? 80 रुपया में पार्ले जो एक पैक पार्ले बाकी 80 रुपया में हम बेच देनी, ठीक। कितना में? 80 रुपया में बेच देनी।
तब हानि ज्ञात करेगा। क्या ज्ञात करेगा? हानि ज्ञात करेगा। तो हानि बराबर सूत्र होगा, हानि बराबर फार्मूला का होगा सीपी माइनस एसपी या क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 100 रुपया और विक्रय मूल्य 80 रुपया। तो 100 में 80 माइनस भाई तो 20 रुपया का हो गई हानि हो गई। 20 रुपया का हो गई हानि हो गई। 20 रुपया का हो गई हानि हो गई। 20 रुपया का भाई हानि भाई। कब? अगर 100 रुपया पार्ले खरीद के हम 80 रुपया में बेच रही तब हानि कितना हुई? 20 रुपया। कितना हुई? हानि 20 रुपया हुई। अगर वह लाभ ज्ञात करेगा 100 रुपया पार्ले खरीद के 120 रुपया में बेच दली, 100 रुपया पार्ले बिस्कुट खरीद के 120 रुपया में बेच ली, तब लाभ बराबर सूत्र होगा या फार्मूला होगा एसपी माइनस सीपी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, निकाला जाए तो लाभ कितना हो जाए? 20 रुपया। लाभ कितना हो जाए? 20 रुपया। ठीक, इतना समझ में आ गया? गुरुदेव पारेल लिखा है, पारेल पोस्ट और पार्ले लिखे ना ये कहाँ पर? पीस पीस लिखा है। पीस है, सब पीस है। आई पोस्ट छेड़ने को रहा है। एक कह रहा है एक पोस्ट पार्ले यस पीस ऐसे कह रहा है। दो आज बच्चे गुरुजी ये मन मिटाइएगा विक्रय मूल्य बेचे गए मूल्य। शांत हो जाओ। अब कुछ फार्मूला जानल जाए। ठीक, कुछ फार्मूला जानल जाए। प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत लाभ बराबर लाभ इंटू 100 बटे क्रय। हो गए। अब लाभ हानि ना मिलवा 40 करा हम जो सारी एक और सूत्र होगा लाभ प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत लाभ बराबर कोष्टक में सीपी एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100। ठीक, एसपी और सीपी का मतलब होला, एसपी का मतलब होला सेलिंग प्राइस और सीपी का मतलब क्या होला? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस की हिंदी में क्या कहना है? विक्रय मूल्य। और कॉस्ट प्राइस की हिंदी में क्या कहना है? क्रय मूल्य। ठीक, अब हानि लाभ हमें से पीछे का देखा देख लो हम दूसरा भी बात प्रतिशत हानि बराबर गुरुजी आसान हो जाओ। क्या लिखा है? हानि है। हानि इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। प्रतिशत हानि बराबर सीपी माइनस एसपी बटे सीपी इंटू 100। ठीक, ये भी फार्मूला।
बार रिवीजन के लिए खूब रिवीजन एक चीज रिवीजन मतलब याद करे कुछ करके जाएगी। ठीक लाभ अगर लाभ ज्ञात करेंगे बात ठीक तो लाभ के सिंपल सूत्र का हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर लाभ प्रतिशत ज्ञात करेगा क्या ज्ञात करेगा लाभ प्रतिशत तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। दूसरा लाभ प्रतिशत दे लेगा तो सीपी विक्रय मूल्य माइनस एसपी क्रय मूल्य कोष्टक और बटे सीपी क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक दूसरा दे लेगा हानि हानि का सिंपल फार्मूला मतलब सिंपल वे में अगर हानि निकालेगा सिंपल हानि निकालेगा तो क्या हो जाए सीपी माइनस एसपी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक अगर हानि प्रतिशत ज्ञात करेगा तो हानि इंटू 100 बटे सीपी क्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य हानि इंटू 100 बटे क्रय मूल्य हानि प्रतिशत बराबर सीपी माइनस एसपी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे सीपी क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक बहुत मारा व्याप्त है। जो लिखे हैं गुरुजी उसको मत लिखो। अब कुछ क्वेश्चंस लगाओ ले कल ले कुछ क्वेश्चंस लगाओ ले एक रेडियो 500 में खरीदा जाता है एक रेडियो बा ठीक क्वेश्चंस पहला हो कि एक रेडियो रुपए 500 में खरीदा जाता है जबकि रुपए बराबर 550 में बेचा जाता है पूछा है लाभ या हानि। ठीक कितनी धनराशि के बराबर होगी कितनी धनराशि के बराबर होगी। पहले बात एक रेडियो बा ओकर क्रय मूल्य कितना बा 500 रुपए और विक्रय मूल्य कितना बा 550 रुपया। तब यह स्थिति में लाभ हो या हानि हुई एक ज्ञात करेगा और धनराशि बताएगा कि क्या रुपया के लाभ हुई। तो लाभ बराबर सूत्र क्या होगा लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी या विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देने बाद कितना 550 रुपया एसपी कितना बा 550 रुपया और माइनस सीपी कितना बा 500 कितना बा 500 बा। तब लाभ प्रॉफिट या लाभ बराबर घटा लिया 550 में 500 घटा लिया कितना बची 50 रुपया लाभ होगी क्या हुई 50 रुपया लाभ होगी 50 रुपया का हुई लाभ होगी। फिर दूसरा क्वेश्चन दे ले बाद 25 रुपया रुपया बराबर कितना 25 या 25 रुपया
वाला 25 रुपया वाला एक पेन रुपया बराबर 30 में बेचा जाता है, लाभ या हानि प्रतिशत में बताएंगे। लाभ या हानि प्रतिशत में का प्रतिशत होगा, क्या होगा मतलब अच्छा समझ दे देगा कि 25 रुपया वाला एक पेन बा, 25 रुपया वाला एक कलम बा, ठीक ओके 30 रुपया में मन के चला 30 रुपया में बेच दिया गया, ठीक 25 रुपया वाला पेन 30 रुपया में बेच दिया गया, तो हमें लाभ है या हानि बताएगा। लाभ भइल या हानि वो प्रतिशत में परसेंटेज में बताएगा कितना प्रतिशत लाभ भइल या कितना प्रतिशत हानि भइल। तो सबसे पहले लाभ मतलब लाभ ज्ञात करेंगे, क्या लाभ ज्ञात करेंगे। तो लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी बराबर कितना 30 रुपया माइनस 25 रुपया बराबर 5 रुपया का लाभ होगी। क्या रुपया का 5 रुपया का लाभ बराबर कितना हो जाए 5 रुपया। अब हमें प्रतिशत में ज्ञात करेगा, लाभ प्रतिशत में निकालेगा तो सिंपल चीज लाभ प्रतिशत बराबर लाभ इंटू 100 बटे सीपी। लाभ कितना दे देगा 5 इंटू 100 और 25। सीपी का मान कितना करेगा 25। इनके कितना हम खरीद कर 25 रुपया में, इनके 25 रुपया में खरीद कर और 30 रुपया में बेच दिया गया। तब लाभ कितना बनेगा 5 रुपया। हम इनके प्रतिशत ज्ञात करेगा, लाभ परसेंटेज लाभ प्रतिशत बराबर लाभ इंटू 100 बटे सीपी मतलब क्रय मूल्य। सीपी का मतलब क्या होगा क्रय मूल्य। तब लाभ 5 रुपया बनेगा इंटू 100 बटे क्रय मूल्य कितना होगा 25 रुपया। अब 25 चौको 100, 25 से 100 कट गया 4 बार में 5 चौको 20 प्रतिशत लाभ रहेगा। 20 प्रतिशत लाभ रहेगा। 20 प्रतिशत परसेंटेज में लाभ कितना हो जाए, लाभ प्रतिशत बराबर 20%। कितना हो गए 20% का लाभ रहेगा। ठीक इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब देख एक बार फिर से दोनों क्वेश्चन के समझ ले, हम एक बार बता देती। ठीक सबसे पहले दे देगा कि एक रेडियो का मूल्य कितना बा 500 रुपया बा। ठीक तो के बेचल के नाम कर गेली क्रय मूल्य कितना बा सीपी कितना बा 500। सीपी कितना बा 500 और एसपी ओके बेचल के विक्रय मूल्य कितना बा 550। सेलिंग प्राइस 550। अब हमें प्रॉफिट ज्ञात करेगा, लाभ ज्ञात करेगा। प्रॉफिट के लाभ का प्रॉफिट ज्ञात करेगा। तो प्रॉफिट बराबर होगा एसपी माइनस सीपी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब 550 में 500 घटा दिया जाए तो कितना प्रॉफिट कितना आ जाए 50 रुपया। कितना 50 रुपया, कितना 50 रुपया। दूसरा का लेगा कि एक पेन 25 रुपया में खरीदा जाएगा। एक पेन ओकर सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना बा 25 रुपया, क्रय मूल्य कितना बा 25 रुपया बा, ओकर सेलिंग प्राइस कितना बा 30 रुपया। तब लाभ कितना भाई 5 रुपया। लाभ बराबर का हो गई एसपी माइनस सीपी। 30 में 25 घटा दे कितना बची 5 रुपया। अब हम इनके क्या ज्ञात करेंगे लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करेंगे। प्रॉफिट
परसेंटेज ज्ञात करेगा। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होगा प्रॉफिट इंटू 100 बटे सीपी, मतलब लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक, सीपी का मतलब होगा क्रय मूल्य। ठीक, तो लाभ कितना भइल बा 5 रुपया, लाभ कितना 5 रुपया भइल बा। 5 इंटू 100 और सीपी का मान कितना बा, कितना में हमन के पेन खरीदल गए हैं 25 रुपया में। पेन कितना में खरीदल गए हैं 25 रुपया में। बटन का आ जाए 25 और 100 के काट गए 4 बार में। कितना बार में 25 चौक को 100 कट गए। अब बचल 4 और 5 के गुणा कर दिए तो 20% लाभ भइल। कितना 20% लाभ भइल। ठीक,